हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 वर्क एंड वेजेस का। राम कैन डू सर्टेन वर्क इन 15 days while Chandan can do it in 25 days. Both work together and finish the work. In what ratio should the total earning be divided between them? राम किसी काम को 15 दिन में करता है, चंदन उसी काम को 25 दिन में करता है। अगर दोनों काम करते हैं और साथ में काम को ख़त्म कर देते हैं तो जो उनकी अर्निंग होगी, जो पैसा उन्होंने कमाया होगा दोनों ने मिलके, उसको किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कहता है, राम और चंदन, राम 15 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, चंदन 25 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 75। माना कि टोटल वर्क 75 है। पर डे वर्क कितना आएगा, पर डे वर्क आएगा इसका 5 और इसका आएगा 3। 75 डिवाइड बाई 15 5, 75 डिवाइड बाई 25 इज 3। अब हमको पता है कि जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इनका पर डे वर्क राम का 5 है और चंदन का 3 है, मतलब कि 5 यूनिट राम काम करता है एक दिन में और चंदन 3 यूनिट ही काम करता है और टोटल 75 यूनिट को काम करना है। तो इनका जो वेजेस होंगे दोनों के, इनकी राम और चंदन के वेजेस जो होंगे, इनके पर डे वर्क के यूनिट पे ही डिपेंड करेंगे। तो राम और चंदन का जो पर डे वर्क है 5 और 3 है, इसी रेशियो के अंदर में टोटल अमाउंट डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर होगा 5:3 4। क्वेश्चन नंबर 15, A, B, C can work for 6, 10 days respectively. They finish the work together and earn 310 rupees. What is the share of each? A, B, C किसी काम को 4, 6 और 10 दिन में करते हैं। अगर वो साथ में काम करते हैं और तीनों मिलके 310 रुपये कमाते हैं तो 310 रुपये में A, B, C का कितना कितना शेयर होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B और C 4 दिन में काम खत्म कर लेता है A, B 6 दिन में काम खत्म कर लेता है, C 10 दिन में काम खत्म कर लेता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। मानो कि टोटल वर्क 60 है। पर डे वर्क कितना आएगा, 15, 10 और 6। अभी हमको पता है कि जितना पैसा ये कमाएंगे वो 15:10:6 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। जो जितना काम होगा उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, इनको तीनों को साथ में मिलके 310 रुपये मिले हैं। ये ए का रेशियो रहेगा, ये बी का रहेगा, सी का रहेगा। मतलब कि 310 रुपये को हमको 15:10:6 में डिवाइड करना है, जो कि ए, बी और सी का शेयर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइड बाई तीनों का सम कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 31 इंटू 310, 10 डिवाइड बाई 31 इंटू 310, 6 डिवाइड बाई 31 इंटू 310 कितना हो जाएगा, ये 150, 100 एंड 60। तो 150 रुपये मिलेंगे ए को, 100 रुपये मिलेंगे बी को
₹60 मिलेंगे सी को। यही अपना आंसर होगा। 100, 150, 160, तो आंसर होगा ए। Anil can, question number 16, Anil can paint a house in 60 days, while Bimal can paint a house in 84 days. Anil start painting and after 10 days, Bimal and Charu join him. Together they complete painting in 40 more days. If they are paid a total 21,000 rupees for the job, then the share of Charu in rupees proportionate to work done by him is। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अनिल किसी हाउस को या किसी घर को पेंट करता है 60 दिन में, बीमल करता है पेंट 84 डेज के अंदर में, 84 दिन में। अनिल पेंट करना अकेला स्टार्ट करता है। 10 दिन के बाद में अनिल को बीमल और चारू ज्वाइन कर लेते हैं और अगले 14 दिन के अंदर में घर का पेंटिंग का काम खत्म हो जाता है। और इस पेंटिंग के काम के लिए तीनों को मिला के 21,000 रुपये मिले हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि उस 21,000 रुपये में चारू का शेयर कितना होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अनिल 60 दिन में पेंट कर लेता है, बीमल 84 डेज के अंदर में पेंट कर लेता है। चारू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और क्वेश्चन ने कहा है कि अनिल 10 दिन पेंट करता है, उसके बाद में बीमल और चारू उसको ज्वाइन कर लेते हैं और अगले 24 डेज में काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर किसने काम किया है, अनिल ने, बीमल ने और चारू ने। और ऐसे उनको 21,000 रुपये मिलते हैं। तो उसमें चारू का शेयर कितना होगा, उसमें चारू का शेयर कितना होगा। 60 और 84 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 420। आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप मेरी टाइम वर्क की पहली क्लास में चेक कर सकते हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो इनका पर डे वर्क कितना आएगा, 7 और इसका आएगा 5। टोटल काम है अपने पास में जो हमने माना है 420। अनिल कितने दिन काम करता है, अनिल यहाँ पर भी 10 दिन काम किया, यहाँ पर 14 दिन काम किया, तो अनिल ने किया 24 दिन काम, 24। पर डे में करता है 7, तो कितना आ जाएगा ये, 7 चौक 28, 2 14 और 2 16, 168। टोटल काम है 420, उसमें से अनिल ने 168 कर लिया, तो कितना बचेगा, 252। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बीमल भी 14 दिन काम करता है। बीमल एक दिन में 5 काम कर लेता है, कितना हुआ ये, 70। अब 252 जो बचा हुआ काम है उसमें से माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा ये, 2। $182 बच जाएगा। अब देखो टोटल काम है 420 और 182 कौन करेगा, ये करेगा चारू। तो मैं कह सकते हैं चारू का काम करने का फ्रैक्शन 182 डिवाइड बाई 420 होगा। ये चारू का है। अगर हमसे बीमल का पूछता या अनिल का पूछा जाता तो हम क्या बोलते, अनिल ने कितना काम किया,
168 डिवाइड बाई 420। बीमल ने कितना किया? 70 डिवाइड बाई 420, और इसे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमको टोटल पैसा मिला इन तीनों को। सॉरी, तो चारों कितना पैसा मिलेगा? 9,100 रुपये। ये चारों का फ्रैक्शन था, इनटू कितना पैसा मिला? 21,000, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, आंसर आया 9,100 रुपये। आंसर होगा 9,100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, Anil can paint a house in 12 days while Barun can paint a house in 16 days. Anil, Barun and Chandu undertake to paint a house for 24,000 rupees and three of them complete the painting in 6 days only. If Chandu is paid proportional to the work done by him, then the amount in rupees received by him is। क्वेश्चन क्या कहता है? अनिल एक घर को 12 दिन में पेंट करता है, वरुण 16 दिन में करता है, और चंदू, अरुण, वरुण और चंदू तीनों मिलके उस काम के लिए 24,000 रुपये लेते हैं, और तीनों मिलके 6 दिन में पेंट कर लेते हैं। तीनों मिलके 6 दिन में पेंट कर लेते हैं, तो चंदू को कितना पैसा मिला होगा? ये पुराना क्वेश्चन जैसा ही है। अनिल, वरुण और चंदू। अनिल 12 दिन में काम करता है, वरुण 16 दिन में करता है, चंदू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48, पर डे वर्क 4, इसका 3। और क्वेश्चन कहता है कि इनको तीनों को मिलके 24,000 रुपये मिले हैं, और इन्होंने तीनों ने 6 दिन मिलके काम किया। टोटल काम है 48। अनिल 6 दिन काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, कितना हो जाएगा? 24। 24 माइनस करेंगे इससे, 24 बचेगा। वरुण भी 6 दिन काम कर रहा है, 6 इंटू 3 इंटू 6, 6 दिन काम, 6 दिन काम, 18। इससे 18 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? ये 6। ये 6 काम किसने किया होगा? ये 6 काम किया होगा चंदू ने। ये 6 काम किसने किया है? ये 6 काम किया है चंदू ने। चंदू का फ्रिक्शन काम कितना हो जाएगा? 6/48। कितना पैसा मिलता है टोटल? 24,000। कितना आ जाएगा ये? 3,000 रुपीज। आंसर होगा अपना 3,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18, A alone can do piece of work in 6 days. B alone in 8 days. A and B undertook to do a work for 3,200 rupees. With the help of C, they complete the work in 3 days. How much is to paid to C? A किसी काम को 6 दिन में करता है, B किसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलके उस काम को करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं, और C की मदद से उन्होंने वो काम 3 दिन में कर दिया, तो C को कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो दोस्तों, A, B, C, ये 6 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, C के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24, पर डे वर्क 4 एंड 3।
क्वेश्चन कहता है कि तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, टोटल वर्क 24 है। ठीक है, ये कितना आ गया 7। ए और बी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 21 माइनस किया, बचा 3। ये 3 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। सी का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/24। कितना पैसा मिल रहा है इनको, 3200 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा अपना 400 रुपीज़। सी के लिए आंसर होगा 400। क्वेश्चन नंबर 19, A alone can do piece of work in 6 days, B alone in 8 days, C alone in 12 days. ABC undertook it for 2,400 rupees. With the help of D, they complete the work in 2 days. How much is to be paid to D? ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर उस काम के लिए 2400 रुपये लिए, लेकिन उन्होंने डी की मदद ली और वो काम 2 दिन में हो गया। तो डी को कितना पैसा देना पड़ेगा? ए, बी, सी और डी। ए 6 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 8 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखी है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। पर डे वर्क कितना है इसका 4, 3 और 2। एबीसी का समेशन कितना हुआ 9। एबीसी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन किया है, इंटू 2 18। 24 माइनस 18 कितना हुआ 6। तो ये 6 काम किसने किया होगा, ये डी ने किया होगा। तो 6/24 इंटू कितना पैसा मिला इनको 2400 रुपये, सॉरी। तो डी को कितना मिलेगा इसमें से 600 रुपीज़। तो अपना आंसर होगा इसमें 600 रुपीज़।